मेरी तरह ही ज़्यादातर लड़कियां प्यार में हिस्सा और ज़बरदस्ती की शिकार होती हैं। विरोध करने की जगह चुप्पी साध लेती हैं। बॉयफ्रेंड की ज़बरदस्ती को नियति मान बैठती हैं। रिलेशनशिप के शुरुआती 2 साल मैंने भी वह सब कुछ झेला सहन किया जो ज़्यादातर लड़कियां करती हैं। दरअसल मैं उसे खुद से भी ज़्यादा प्यार करती थी और यह वजह थी कि उसकी हिंसक प्रवृत्ति भी मेरी आंखें नहीं खोल पा रही थी। बात बात पर उसका गुस्सा हो जाना, एकदम से हाथ उठा देना और ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना, वह मेरे गुस्सा होने पर हर चीज़ का सरलीकरण कर देना। मैं यह सब झेल रही थी क्योंकि मुझे लगता था धीरे धीरे वह सुधर जाएगा और शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यह मेरी भूल थी और अपने ऊपर होने वाली ज्यादती के लिए मैं खुद जिम्मेदार थी। हमारे रिश्ते की शुरुआत चंडीगढ़ से हुई। पढ़ाई के दौरान वो मुझे मिल गया क्या, दरअसल वो मेरा सीनियर था और 1 साल के भीतर ही हम रिलेशनशिप में आ गए। खूब बातें होने लगी। मैं जब भी बीमार पड़ती सबसे ज़्यादा परवाह वो करता। मुझे डॉक्टर के पास ले जाने से लेकर दवाई लाने और छोटी छोटी बातों पर हाल चाल जानने तक ऐसा लगता कि दुनिया में मेरे सिवा उसके लिए कोई दूसरी चीज़ मायने नहीं रखती है। मैं अपनी सहेली के साथ हॉस्टल में रह रही थी और वो दोनों एक ही जगह के थे। पता नहीं कब मेरी सहेली उसकी बहन बन गई और हंसते हुए उसने हर बात पर उसकी इतनी तारीफ की मेरी आंखों पर पट्टी बंध गई। रूम में जब भी कोई बात होती बिना राकेश काल्पनिक नाम के बात की शुरुआत ही नहीं होती थी। हर बात के केंद्र में वो ही रहता, उससे ही बातें शुरू होती और उस पर ही खत्म होती। पता ही नहीं चला कि मेरे मन के भीतर वह एक नायक की भूमिका में कब बस गया। बाकी लड़कों से एकदम अलग लगने लगा। मैं अपनी हर छोटी छोटी बातों शेयर करने लगी। एक दिन भी बात नहीं होती तो मेरे भीतर निराश का भाव जागने लगता। अंदर से न जाने कैसी बिजली कौद उठती कि मैं आतुर हो उठती बात करने और मिलने के लिए। इस तरह मैं उसके साथ घंटों बिताने लगी। पता ही नहीं चला कब कॉलेज में उसका आखिरी साल आ गया। अभी आपके सामने उसकी बात कर रही हूँ तो एक क्रूर गुंडे की तरह उसका चेहरा मेरी आंखों के आगे उभर आ रहा है, जबकि उस वक्त ये ही चेहरा था जो मुझे काफ़ी सभी चेहरों से एकदम अलग और मासूम लगता था। खैर यादें काफ़ी लंबी हैं। साल 2013 था। हम रांझड़ा फिल्म देखकर लौट रहे थे। कोमल बदला नाम भी साथ थी। हम हॉस्टल न जाकर सीधे उसके कमरे पर चले गए। यह कोमल का ही प्लान था और मुझे भी आपत्ति आपत्ति नहीं थी। खाना बाहर से ही पैक कराकर लाए थे। ड्रिंक खूब बातचीत और खाने के बाद कोमल दूसरे कमरे में सोने चली गई। अब मैं और वो ही साथ थे। मैं उसकी बाहों में न जाने कितने सपने देखने लगी। वो कुछ और ही चाहता था और मैं तैयार नहीं थी। मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। इसलिए जब उसकी छेड़खानी बढ़ने लगी तो मैं एकदम से गुस्सा हो गई और कोमल के साथ दूसरे रूम में जाने लगी। उसको यह बात इतनी नागवार गुजरी कि वो झटके से बौखला गया। उसने मेरे पूरे शरीर को झकझोरते हुए मुझे वापस खींच लिया और जोरों से एक जाटा जड़ दिया। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।